हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में गंगों के अंदर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब चौधरी परिवार हार की समीक्षा कर रहा है और झाड़वन फार्म हाउस पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। बात करने के लिए हमारे साथ चौधरी रुद्रसेन जी मौजूद हैं। पूछेंगे मीटिंग में क्या हुआ और क्या फैसला लिया गया। चौधरी साहब, क्या हुआ मीटिंग में, आज क्या फैसला लिया गया, क्या समीक्षा हुई? आज साथियों की मीटिंग थी सभी की, और हमारे जितने भी साथी थे वो सब आए हुए थे। सबकी राय ली और राय लेकर के जो है ये फैसला हुआ कि भाई आगामी जो 2 लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में जो है पार्टी के लोग जो है मजबूती के साथ जो है वो लड़ने का काम करेंगे, भाजपा का हर तरीके से मुकाबला करेंगे। लेकिन चौधरी साहब, जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ, जहां पर आप लोग भी मान रहे थे कि इस बार सरकार भी बनेगी, विधायक भी बनेगा, सहारनपुर से भी काफ़ी सीटें जीतेंगे, लेकिन जो परिणाम आए हैं उसकी क्या आपने कल्पना की थी? देखो, परिणाम जो है वास्तव में जो है वो चौंकाने वाले हैं। हम लोगों को जो है 1% भी उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके का जनता का समर्थन जो है समाजवादी पार्टी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मिल रहा था, उससे जो है बच्चे बच्चे की जुबान पर था। हर कोई नेता इस चीज़ को मानता था, भाजपा के लोग भी इस चीज़ को मानते थे कि अब की बार जो है प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही। चौधरी साहब, चुनाव के बाद जब से नतीजे आए हैं तो लगातार आप डेटा भी वो देख रहे होंगे कि कहाँ से कितना वोट मिला, क्या लगता है, समीक्षा भी हुई है, तो कार्यकर्ताओं ने क्या बताया कि आप इस वजह से चुनाव हारे? कोई ठोस वजह निकल कर सामने आ रही है? आज के हमने जो है बूथ वाइज जो है इसकी समीक्षा की, और बूथ वाइज हमने देखा है कि हम कहाँ से चूक करी, कहाँ नहीं करी, किस तरीके से जो है वोट फिसला, क्योंकि उस बात को जो है वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन हम उस पर जो है अमल करने का काम करेंगे, और उम्मीद है कि अगली बार जो है जनता जो है वो समाजवादी पार्टी का साथ देगी, और जो खामियां रही उनको दूर करने का हम लोग काम करेंगे। जिस तरीके से पहले हम जनता की सेवा के लिए खड़े रहते थे, इसी तरह से अब भी जो है बराबर जो है वो जनता की सेवा करेंगे। ये तो जनता का फैसला है, जनता के फैसले को हम सिर झुका करके जो है स्वीकार करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो है जनता हम लोगों का साथ देगी। लेकिन चौधरी साहब, अभी जब भाषण हो रहा था तो कुछ लोगों का ये भी मानना था, जो बाहर आए, कि ईवीएम में भी कुछ गड़बड़ी की जा सकती है। क्या ईवीएम भी एक कारण रहा प्रदेश में, और खासकर गंगों के अंदर कुछ ईवीएम का जाल तो नहीं था? या जो पार्टी कह रही थी भाजपा पहले कि हारते देखिए समाजवादी के लोग ईवीएम को दोषी ठहराएंगे, क्या ये कारण रहा? देखो, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में जा करके मैं एक मांग करूँगा, निर्वाचन आयोग से मैं मांग करूँगा कि जिस तरीके से जय विपक्षी दल ईवीएम पर उंगली उठा रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ही, तो उनको जो है ईवीएम से हटा करके जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा देना चाहिए। पहले भी जो है हिंदुस्तान के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, जनता वहाँ भी वोट देगी, वहाँ भी वोट देगी। तो इस लेकिन जिस तरीके से, जिस विश्वास के साथ जो है भाजपा के वर्कर ये कहते हैं कि इस बूथ पर हमारे इतने ही वोट निकलेंगे, और एक वोट न कम निकला ना ज़्यादा निकला, तो उससे कहीं ना कहीं सक जाता है। तो मेरे सवाल हैं अंतिम। एक सवाल ये है कि लगातार जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, सफलता आप लोगों को हासिल नहीं हो रही है, तो क्या कार्यकर्ता का भी इस तरीके से एक मनोबल डाउन होता है? उस मनोबल को बनाए रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो, हमारे कार्यकर्ता जो है बड़े मजबूत हैं, हमारे जितने भी साथी हैं बड़े मजबूत हैं, और उनका मनोबल ना कभी पहले डाउन हुआ ना आगे डाउन होगा। वे इसी जोश खरोश के साथ जो है जनता के बीच में रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। अब आपने 24 की बात कही, तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, चौधरी रुद्रसेन या छोटे भाई? नहीं, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे, पार्टी फैसला करेगी कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हाँ, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई निर्देश होगा तो उसका पालन होगा। क्योंकि अभी आपसे जब सवाल हुआ था और आपने भी कहा कार्यकर्ताओं से कि 24 की तैयारी में जुट जाएं, तो वो चौधरी रुद्रसेन के नाम पर जुटें या समाजवादी के नाम पर जुटें? समाजवादी पार्टी के नाम पर, समाजवादी पार्टी के नाम पर जो रुद्रसेन का तो कोई नाम ही नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, चौधरी रुद्रसेन को अब समाजवादी से लोकसभा लड़वा दीजिए, अभी कार्यकर्ता भी कह रहे थे बाहर। ये तो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी जो भी निर्णय करेगी, जिसको पार्टी कैंडिडेट बनाओगी वो चुनाव लड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी के लिए जो है 2024 की तैयारी है।
चलिए, धन्यवाद चौधरी साहब हमसे बात करने के लिए। तो चौधरी रुद्रसेन का मानना है कि 2024 की तैयारी में कार्यकर्ता जुटें और समाजवादी पार्टी को जिताएं। फिलहाल इतना ही।